जहानाबाद शहर में ट्रक से कुचलकर युवक संतोष कुमार की हो गई दर्दनाक मौत। गया मोड़ अंबेडकर चौक के समीप हुई दुर्घटना। तेज रफ्तार में ट्रक चला रहे चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक के शीशे तोड़े, चालक की कर दी धुनाई। शव को सड़क पर रखकर 3 घंटे तक किया गया जाम। गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। जहानाबाद पुलिस लाइन में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। सेवानिवृत्त हवलदार चंदेश्वर सिंह और सिपाही राम कुमार सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। जहानाबाद शहर से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग रहा है। परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं हो रही है। पूर्व के दिनों में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। कई लोग दुर्घटना में मारे गए हैं। इसका कारण रहा है तेज रफ्तार से वाहन चलाना। ऐसी ही एक घटना और हुई जहानाबाद शहर के गया मोड़ अंबेडकर चौक के समीप, जहां गया की ओर से आ रहे एक ट्रक से कुचलकर संतोष कुमार नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क के किनारे संतोष कुमार अपनी बाइक खड़ी कर मोबाइल फोन से बात कर रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक ट्रक के चालक ने युवक को कुचल दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। मृतक मूलतः वाजिदपुर पंडुई गांव का निवासी था, जिनका मकान 32 भमारी पुल के समीप भी है। युवक सुबह में अपने घर से निकला था और गया मोड़ के समीप सड़क किनारे मोबाइल फोन से बात कर रहा था। इस घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और युवक के शव को देखकर लोग आक्रोशित हो गए। मौका पाकर ट्रक चालक वाहन समेत फरार होना चाहा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने खदेड़ कर चालक को पकड़ लिया और बुरी तरह उसकी धुनाई कर दी। भीड़ ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए और ट्रक को जलाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों और पुलिस की सक्रियता से ट्रक को जलने से बचा लिया गया। ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद देखते ही देखते काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई और शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया। सड़क जाम हटाने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ को कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी। भीड़ में शामिल लोग अधिकारियों से बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों में आक्रोश इस कदर पनप गया कि जाम हटाने की कोशिश करने के दौरान भीड़ के बीच से कुछ पत्थर भी पुलिस पर फेंके गए। मृतक की पत्नी और अन्य परिवार के आने के बाद सड़क पर मातम पसर गया। मृतक की पत्नी अपने पति के शव से लिपटकर दहाड़ मारकर रो रही थी। इन्हें सांत्वना देने के लिए कई लोग आए। अंत में किसी तरह महिला को उनके पति के शव से अलग किया गया। इधर सड़क जाम करीब 3 घंटे तक लगा रहा, जिसे NH 83 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक संतोष के पिता से अधिकारियों की हुई वार्ता और नियमानुसार सरकारी सहायता किए जाने के आश्वासन पर सड़क जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। के बाद वो गर्दन पर माथा पर चढ़ा दिए, चक्का चढ़ गया। अच्छा, ये बताइए कि जो मरे हैं उनका क्या नाम? संतोष कुमार। आप लोग का मांग का है? अभी हम लोग सही ढंग से नहीं लग पाते। एक ट्रक जो है सुबह तेजी और लापरवाही से चलाते हुए एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिसके जो है यहाँ पे सड़क वगैरह भी जाम किया गया। क्या उनका मुआवजा क्या? कुछ समय के लिए परिजन लोग आए थे, जिसके कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है और यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और जो मुआवजा की बात है, जो भी प्रशासन की तरफ से उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो हम लोग सारा का सारा मुआवजा उनको दे रहे हैं और समय सीमा के अंदर उनको तुरंत जितनी जल्दी हो सकती है उतना किया जाए। इधर कुछ दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं, इसमें तो हम लोग कहीं कहीं पर ब्रेकर को भी हम लोग लगाए हैं, जो टाउन एरिया है जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पर हम लोग ब्रेकर को ऊंचा किए हैं। और भी हम लोग ब्रेथ एनालाइजर वगैरह की खरीदारी किया गया है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा। इस बीच में हम लोग जो शराब पी करके चलाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। लोग इसी तरीके से कार्य करके स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। जहानाबाद में कार्यरत हवलदार चंदेश्वर सिंह और सिपाही राम कुमार प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति को लेकर उनके सम्मान में पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एसपी हरप्रीत कौर, एसडीओ राम निरंजन सिंह और एसडीपीओ इंद्र प्रकाश सहित काफ़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, हवलदार और आरक्षी उपस्थित थे।
समारोह में अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हवलदार और सिपाही को शॉल देकर सम्मानित किया और ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने की चर्चा कर दोनों को भावभीनी विदाई दी। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। बात हमारे पुलिस लाइन में हुई है। हम लोग जिंदगी भर अपना पूरा समय जिंदगी अपनी सेवा में लगा लेते हैं और ये सेवा की खूबसूरती है कि जैसे हम एक दिन योगदान करते हैं उसी तरह से एक दिन हम सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने का मतलब यह नहीं है कि हम कार्य करने लायक नहीं है। सरकार ने एक अपना बनाया है, सरकार का नियम है, केवल उसका पालन होता है। अब आज का समय जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है पुलिस के लिए, लेकिन पहले का भी जो समय था उस समय सुविधाओं का बहुत अभाव था। आज भी उस प्रोपोर्शन में सुविधा का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी विदाई समारोह आज आयोजित की गई है उनको मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत बड़ा मानता हूं उनको, क्योंकि वो इतना लंबा समय बहुत अच्छे तरीके से सर्विस में रह करके और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। किसी भी रैंक पे हो, हर कोई उतनी ही मेहनत करता है, उतनी ही निष्ठा से अपनी नौकरी करता है। तो जो हमारे जवान हैं, सिपाही हैं, हवलदार हैं, ये लोअर लेवल पे काम करते हैं, असली मेहनत करते हैं यही लोग। तो जब इतनी 30, 35, 40 साल की सेवा इस विभाग को पब्लिक को देके ये लोग जाते हैं तो इनकी विदायगी में इनका सम्मान ये लोग डिजर्व करते हैं। तो ये एक मौका है, ये विदायगी समारोह हमारा अपना एक आदर, सम्मान और हमारा जो धन्यवाद है इनकी प्रति उसको व्यक्त करने का कि उन्होंने इतनी निष्ठा, श्रद्धा और ईमानदारी से अपनी नौकरी को किया है। इस नौकरी में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, थोड़ी हार्ड जॉब है। उतनी कठिनाइयों के बीच में रहते हुए सफलतापूर्वक अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है किसी भी पुलिसकर्मी के लिए। और जो हमारे सिपाही हैं, जवान हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि मैं अगर इस जिले की एसपी हूं तो मैं तब तक सफल नहीं हो सकती किसी भी काम में, कोई रिजल्ट में तब तक नहीं पा सकती जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे। आप लोग मेरी ताकत हैं।